प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर फिर आज एक बार एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूं साथियों। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन एवं प्राइवेट चिकित्सक PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन यूट्यूब चैनल का मैं संचालक हूं और मैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ फिर आज एक बार हाजिर हूं। मेरे साथियों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि मैं नई नई वीडियो बनाकर आप लोगों को एक ज्ञानवर्धक कुछ चीज़ बताने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं साथियों। एक ऐसे ही टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करूंगा। इस वीडियो को अगर किसी ने भी, इस चैनल को किसी ने भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन यूट्यूब चैनल को मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार हाजिर हूं लेकर। मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे एक नई डिजीज पर, एक नई बीमारी पर। आप लोग परेशान रहते हैं, आप लोग उसको देखकर घबरा जाते हैं, आप लोग उसकी दवाई को ट्रीटमेंट इमीडिएटली चाहते हैं। एक ऐसे ही संक्रमित जो फंगल इन्फेक्शन के परिवार की एक बीमारी है, वो है मेरे साथियों हर्पिस जोस्टर। यस मेरे साथियों, एक बीमारी होती है हर्पिस जोस्टर, जिसे मकड़ी मल्ला भी कह देते हैं, जिसे दाद नुमा राउंड सर्किल या फिर किसी भी तरीके का आपके शरीर में, अगर आपके शरीर में फफोलेदार यानी कि पानी से भरे हुए फफोले एक साथ पड़ जाते हैं और वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पीड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, तो समझिए कि आपके शरीर में एक वायरस के तौर पर कुछ कीटाणु यानी कि एक बीमारी हर्पिस जोस्टर हो सकती है। यस मेरे साथियों, हर्पिस जोस्टर एक फंगल इन्फेक्शन की एक बीमारी है जो कि आप लोग देखते हैं जिस तरह से वो शरीर में जकड़न करती है। जिस शरीर में वो होता है हर्पिस जोस्टर, फफोलेदार छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। देखिए किस तरह के होते हैं, आप पहचानने की कोशिश कीजिए, आप पहचानने की कोशिश कीजिए, आप उसका निरीक्षण करने की कोशिश कीजिए कि हर्पिस जोस्टर की बीमारी का आप लोग किस तरह से पहचानेंगे। यस मेरे साथियों, हमारे शरीर के अंदर आप देखिए, सबसे पहले ये आप देखिए, इस तरह की अगर आपकी बीमारी है या इस तरह के आपके शरीर में फफोलेदार छाले पड़ रहे हैं तो वो हर्पिस जोस्टर हो सकती है। यस मेरे साथियों, हर्पिस जोस्टर की जो बीमारी है वो कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि हर्पिस जोस्टर की ये पहचान है। और साथियों, शरीर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मैं उसकी भी एक जानकारी विस्तार से आपको दे देना चाहता हूं। शरीर में जो हलचल होगी, जब ये होगा, हलचल किस प्रकार से होगी, आपको दर्द का महसूस होगा पर्टिकुलर एरिया पे या उस स्थान पर जहां वो होने वाली है, वहां पर रेड चकते होंगे, वहां पर चीस होना शुरू हो जाएगा और वो बहुत तेजी से बाहर फफोलेदार हो जाते हैं। हाँ मेरे साथियों, इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि शरीर का तापमान हमारे शरीर और बाहर के तापमान से अनुकूल ना होना, या आप ऐसे रोगी के संपर्क में रहे हो या हैं जिसके अंदर या जिसके शरीर में संक्रमित रोग पहले से ही उपलब्ध हैं, तो ये बीमारी का कारण हो सकते हैं। यस मेरे साथियों, ये कारण है उस बीमारी का कि भाई कैसे होते हैं, उसकी पहचान क्या करें। पहचान मैंने आपको बता दी, कारण मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि आप सबसे अच्छी बात जो है इस बीमारी में ये है कि ये बीमारी जानलेवा नहीं होती। यस मेरे साथियों, सबसे अच्छी बात ये बीमारी में है कि ये बीमारी जानलेवा नहीं होती। यस मेरे साथियों, मगर
एक दूसरे से ये फैलने वाली बीमारी है। अगर किसी भी परिवार में कोई भी सदस्य को अगर हर्पिस जोस्टर एक बीमारी है, तो हर्पिस जोस्टर के संक्रमित जो भी आपके पास आदमी है या फिर कोई भी घर का परिवार का है, तो उसके ज़्यादा संपर्क में ना आए। तुरंत अपने डॉक्टर को सलाह लीजिए, डर्मेटोलॉजी डॉक्टर को दिखाइए ताकि उसका इलाज तुरंत हो सके। मेरे साथियों, और ये हर्पिस जो जोस्टर बीमारी है, ये कितने दिन में ठीक हो जाता है? बहुत सारे हमारे फ़ोन करके पूछ रहे थे मेरे से, क्योंकि मैं पेशेंट देखता हूँ इस तरह के। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये बीमारी हमारे शरीर में कितने दिन रहती है? मेरे साथियों, ये बीमारी 3 दिन से 1 हफ्ता या 15 दिन में के भी कीटाणु रहते हैं। अगर ये +1 की स्किन में, यानी कि +1 की स्किन में हमारे प्रवेश कर जाते हैं, तो ये अंदर तक लगभग भी 6 इंची तक अंदर जा सकते हैं और बाहर से कम और अंदर से ये दर्द ज़्यादा करते हैं। और साथियों, इसका जो दर्द है ठीक होने के बाद भी कम से कम 6 से 1 साल तक चल सकता है। 6 महीने से 1 साल तक चल सकता है। ये हर्पिस जोस्टर वो बीमारी है। यस मेरे साथियों, ये बीमारियों का जो एक नाम दिया है, जो बीमारी का नाम दिया है, कोई जो है ना वो वायरल कह देते हैं, जिसको चिकन पॉक्स भी कह देते हैं। ये चिकन पॉक्स की तरह से दिखता है। यस मेरे साथियों, ये वायरस जो ये इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन है, ये आपको चिकन पॉक्स की तरह से दिखेगा। यस मेरे साथियों, सिंपलेक्स इसकी एक नाम है, दूसरा नाम वेरिसेला। यस मेरे साथियों, ये 2 नाम से जान प्रचलित है, ये जाने प्रचलित हैं। ये दोनों नाम से दोनों ही संक्रमित रोग होते हैं। और ये इसको पहचानने के लिए मैंने आपको बताया है, ये सिंपलेक्स जोस्टर जो होता है, ये उससे जो ज़्यादा अपर खतरनाक बीमारियों में से होता है। ये इसकी तेजी जो होती है फैलने की, ये बहुत तेजी से फैलता है। और जो वेरिसेला है, जो एक छोटा जो एक उसका नाम है, उसका जो नाम है, ये भी एक बहुत तेजी से फैलता है, मगर इसमें ये बचाव है, ये 3 दिन में या 1 दिन में भी ठीक हो सकता है। यस मेरे साथियों, 1 दिन में ये हर्पिस जोस्टर बीमारी आपकी ठीक हो सकती है, अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे और एक अच्छे डॉक्टर को आप सलाह लेंगे। यस मेरे साथियों, दवाई खाने के बाद ये 1 दिन में भी ठीक हो सकता है। अगर आपने परहेज रखा, आपने इस बीमारी को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, कॉन्शियस रहे और इसके प्रति आप जागरूक रहे, तो ये बीमारी आपके शरीर से बहुत जल्दी जा सकती है। यस मेरे साथियों, ये बैक्टीरियल के तौर पर काम करता है। अगर ये शरीर में एक बार हो जाता है साथियों, तो जिंदगी भर इसके बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं और कभी भी आपके शरीर में दोबारा हो सकते हैं। यस मेरे साथियों, ये हमेशा ध्यान रखें कि आप लोग क्या करें ऐसा कि ये शरीर में ना हो। प्रिकॉशन इज द मस्ट नाउ दिस ट्रीटमेंट। आप प्रिकॉशंस लीजिए इस ट्रीटमेंट में। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो ये आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा और ये कभी भी बीमारी आपको नहीं होने की। अब चलते हैं साथियों, इंजेक्शन। क्या ये बहुत सारे जो हमारे जो मरीज हैं, जो मेरे YouTube को देखने वाले हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें कौन सा इंजेक्शन लगवाएं या कौन सा इसका इंजेक्शन आता है। मेरे साथियों, बहुत सारे इंजेक्शन बाजार में आते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन बाजार में आते हैं, मगर मैं ये कहता हूं कि अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अपना इलाज कराएं। बहुत सारी बीमारियों का इलाज सीधे सीधे YouTube से नहीं हो सकता। जी मेरे साथियों, एक इंजेक्शन आता है जोक्सावैक्स। यस मेरे साथियों, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। मेरे साथियों, ये बीमारी ठीक होने के साथ साथ कौन सी ऐसी मेडिसिन है मैं आपको बता रहा हूं, मगर वो सलाह आप अपने डॉक्टर के हिसाब से लीजिए। यस,
मैं आपको बता रहा हूं इमीडिएटली आपको अगर ये बीमारी हो जाती है तो करना क्या चाहिए। इमीडिएटली साथियों आप लोगों जो ठंडी चीज है उसे बिल्कुल अवॉइड करें। यस मेरे साथियों, जैसे आइसक्रीम हुई, दही हुई और बाई की चीज हुई, तुम्हारा रायता हुआ है ना, और सब्जियों में जो चीज ठंडी चीज है उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दीजिए ताकि वो फैलने से रुक सके, वो शरीर में ज़्यादा नुकसान हो। अब चलते हैं मेरे साथियों कि ये हम क्या मेडिसिन लें, क्या मेडिसिन ऐसी लें कि ये बीमारी तुरंत खत्म हो जाए और साथियों ये बहुत जल्दी हमारा शरीर को छोड़कर चली जाए। यस मेरे साथियों, मैं कुछ मेडिसिन जो फेमस मेडिसिन हैं, जो घर घर में भी इस्तेमाल हो रही हैं, जो मेडिकल स्टोर्स पे भी उपलब्ध हैं, वो आसानी से इस बीमारी का इलाज भी है, आसानी से इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। गिनी चुनी बीमारी होती है, कोई भी एक एंटीबायोटिक लें, कोई भी एजिमैक्स लें, कोई भी बीमारी लिवोफ्लॉक्सासिलिन लें, कोई भी बीमारी में कोई भी टैबलेट में ये ले सकते हैं जो सुबह शाम चलेगी 3-4 दिन। और दूसरा सबसे बढ़िया बात है, इसमें एक बैक्टीरियल एक जो मेडिसिन होती है वो है हर्पीज जोस्टर के लिए हर्पीकाइंड। यस मेरे साथियों, 200 mg, 400 mg, 800 mg आप बीमारी के अनुसार और मरीज को देखते हुए आप इस्तेमाल करें। सुबह शाम भी आप दे सकते हैं हर्पीकाइंड 400 mg, 200 mg और 800 mg आप लोग दे सकते हैं। दूसरा आता है कि सर बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो करते हैं, डॉक्टर शर्मा हमें ये बताइए कि इस बीमारी में कि हम लोग ऐसी क्या ट्यूब लगाएं इमीडिएटली जो हमारे घर पर भी हो। मेरे साथियों ठंडी चीज से बचें। यस, सबसे पहले आप ठंडी चीज से बचें। दूसरा, आप अपने घर में अगर जिसको एक बार हो जाती है तो सदा उनके घर पे हर्पीकाइंड एक ऑइंटमेंट आती है, एक ट्यूब आती है बैक्टीरियल हर्पीकाइंड। यस मेरे साथियों, मैं देखिए दिखा रहा हूं हर्पीकाइंड की एक तस्वीर दिखा रहा हूं। उस तस्वीर में देखिए ये हर्पीकाइंड क्रीम है, इसे आप लगा सकते हैं तो मात्र 1 दिन में आपका जो संक्रमित हिस्सा है वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा। मेरे साथियों आप इसे सुबह शाम लगा सकते हैं। ऐसे ही हर्पीकाइंड 400 mg अभी देखिए मैंने आपको दिखाया, ये हर्पीकाइंड टैबलेट है। हर्पीकाइंड ओरिजिनली लें ताकि बाजार में जेनिक पे ना थोड़ा सा विश्वास करें। आप देखिए ये टैबलेट है हर्पीकाइंड 200 mg, हर्पीकाइंड 400 mg, हर्पीकाइंड 800 mg। अगर पेशेंट्स के अनुसार लें, पेशेंट्स के अनुसार के साथ साथ आप लोग डिजीज भी देखें किस प्रकार के डिजीज हैं तो आप इस्तेमाल इनका कर सकते हो। 3 दिन से लेके 6 दिन तक आप दे सकते हो। मगर साथियों अगर आप लोग चाहें तो प्रिकॉशंस के साथ साथ अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं तो इस बीमारी को 24 घंटे में आप ठीक कर सकते हो। हाँ मेरे साथियों, ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है, मगर बीमारी इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये फफोलेदार होती है। अगर फफोले इसके फूट जाते हैं और जहां भी उसका पानी लगता है या संक्रमित जो सर्व होता है, जो इसका तरल पदार्थ होता है, अगर किसी अन्य आदमी के लग जाए तो वो उसको भी संक्रमित कर देगा। मेरे साथियों कैसी मेरी वीडियो लगी आपको मैं कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे साथियों इस वीडियो के एंड तक आपने देखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे ही एक अन्य आपको एक संक्रमित या एक अन्य कोई भी बीमारी का जो भी आप लोग जो भी बीमारी को जो भी आप लोग फेमस है या मेरे कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार की बीमारी के बारे में आप एक साधारण भाषा में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं सरल भाषा में आपको समझा सकूं। मैं उनमें से नहीं हूं कि एक से एक बवंडर अपना के जो लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं वो आप लोगों को गुमराह ना करें। और एक सिंपल सी भाषा में मैंने आपको हर्पीज जोस्टर के बीमारी में आपको बताया है। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगी है तो उन मरीजों तक भेजिए जिनके शरीर में ये बीमारी है हर्पीज जोस्टर की और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यस मेरे साथियों, फिर भी एंड में मैं अपने सभी इस वीडियो को देखने वाले सभी को, मैं अपने मरीज जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने भाइयों को मैं इतना समझा देना चाहता हूं, किसी भी बीमारी का इलाज आप अपने डॉक्टर की सलाह पर लें। आप अपनी डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन लें।
तो अच्छा रहेगा। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा, फिर ऐसे ही एक वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय चिकित्सक, जय भारत, जय हिंद।